अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 को हल करते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है आपका वो है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और फिर एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उस हिसाब से अरेंजमेंट सारी करनी है। तो स्टार्ट ले लेते हैं। पहले है आपके पास अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि छोटे से बड़ा, जैसे ये देखें। ठीक है, तो 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह। जब आप इस तरह लिखते हैं इंटीजर्स को, तो इसका मतलब है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें नंबर 1। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है कि अरेंज करना है। सो मैं लिख लेता हूं कि अरेंजिंग इन असेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं जस्ट उसका जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है, असेंडिंग सबसे कम, तो सबसे माइनस में जो बड़ा होता है वो कम होता है। ठीक है, सो -7, फिर -2, फिर नहीं -2 नहीं, फिर -4, फिर -2। ठीक है, और -2 के बाद क्या है 1, फिर है 3, नहीं सॉरी, -2 के बाद है 0, फिर 1, फिर 3, और फिर क्या है 4। ये आपके पास हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप जवाबात से इसको बेशक इसको वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। -7, -4, -2 और 0, 1, 3, 4। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा है, उसमें है कि -1, फिर -6। अच्छा, -6 को पहले लिखते हैं। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग स्पेलिंग ऊपर मैंने लिखी हुई है, बहरहाल आप देख लें, यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो -6 पहले होगा सबसे कम, फिर -3, फिर -1। ठीक है, फिर 0, फिर 6, फिर 7। ठीक है, और उसके बाद क्या 17। मैं चेक कर लेता हूँ, -6, -3, -1 और फिर 0, 6 और 7, 17। ठीक हो गया ये भी। अब दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे। तो पहला जो हमारे पास है वो आप देख लें। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले लिखते हैं 16, फिर उसके बाद होगा 7। ठीक है, उसके बाद होगा 0, फिर -1, फिर -2 और फिर -4। ठीक है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ। ठीक है, आप वैसे जो जवाबात हैं वहां से भी आप इसको तसली कर सकते हैं। ठीक है, 16, 7, 0, -1, -2, -4। ठीक है, इसके बाद है आपके पास नंबर 2। तो 2 में है 13, 24। 24 सबसे बड़ा है, मैंने पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद है 13, फिर वो लिखा, और उसके बाद है 8, फिर है 5, फिर है 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है 0 के बाद -10 है। ठीक है, तो ये आप इससे पहले ये ज़रूर लिखेंगे कि अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल टू और ये। ठीक है ना, ये आपके पास जवाब है 24, 13, 8, 5, 0, -10। ठीक है, यही जवाब है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में है कि राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, न्यूमेरिकल या एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह लिखा जाता है, जैसे अगर आपको 5 दिया जाए तो ऐसे करके, ये जो साइन है ना, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन। ठीक है, और ये याद रखें कि अगर ये -5 भी है ना, जवाब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये याद रखें, माइनस है प्लस है, जवाब हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे आप लिखे ना -5, तो माइनस है या प्लस है तो 5 ना, जो उसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 लेकर है 5, 10 लेकर है 10, 50 लेकर है 50, वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। माइनस है प्लस है उसको छोड़ें। माइनस प्लस तो ये माइनस तो ये शो करता है कि ये कम हो रही है, या माइनस शो करता है कि ये उल्टे हाथ पे जा रहा है। ठीक है, प्लस का मतलब है कि सीधे हाथ पे जा रहे हैं, मतलब राइट लेफ्ट ये भी शो होता है, या लोअर अपर भी शो होता है, डिक्रीज और इंक्रीज भी शो होता है। माइनस का काम ये है। बाकी अगर 2 लिखा है तो वो 2 ही है, तो उसकी जो वैल्यू 2 है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है,
तो इसी तरह अगर अब देखें मैं जॉब लिखता हूँ एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो नंबर 1 आप लिखेंगे ऐसे -45 ऐसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे 45, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब दूसरे पे आते हैं, सेम जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप इस तरह कर लें, ठीक है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 116। याद रखें कि क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, मैं जस्ट उसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या है -209, ठीक है। तो ये हो जाएगा 209। इसके बाद है 4, मैंने आपसे कहा है कि ये माइनस है या प्लस है, लेकिन जवाब क्या आना है, प्लस आना है, ठीक है। इसके बाद 0 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होनी है, वही 0 होनी है, 0 की क्या वैल्यू होनी है। अच्छा, उसके बाद है v, तो 5 वाला है -28 13, तो इसका अगर ये लेंगे तो 28 13, ठीक है। और उसके बाद है नंबर 6 में क्या है -501, तो उसका भी अगर ले लेते हैं तो 501 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है, ठीक है। तो देख लें नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। पहले है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, मैं डायरेक्ट उसी तरतीब से लिखता हूँ, फिर बाद में उसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ठीक है। सो -13 की होगी 13, और दूसरी की होगी 0, फिर उसकी 4, फिर उसकी 12, फिर उसकी 16, फिर उसकी 9, ठीक है। और उसकी फिर क्या 17, मतलब ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ प्लस हो जाएगा। अब है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग की स्पेलिंग आप वहां से देख लें। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 0 4, ठीक है, फिर 9, फिर क्या 12, फिर 13, फिर 16 और फिर 17, ठीक है। सो क्या है 0 4 9 12 13 16 17, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड को देख लें। वही वाली बात है कि पहले आपने लिखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज आर, बस ये ज़्यादा इजी है। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होनी है आपके पास, 18 14, ठीक है, फिर है 12, फिर है 84, फिर है 44 और फिर है 48। इसका अगर आपने अब करना है कि अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, वो क्या होगा 12 14, फिर 18, ठीक है, फिर 44, फिर 48 और फिर 84, यानी छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। आप चेक करना, आपको खुद पता चलेगा कि 84 सबसे बड़ा है तो वो सबसे एंड पे होगा, ठीक है। 84 सबसे बड़ा है तो सबसे एंड पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आपको आती है बस। अब है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 34 का 34 ही रहेगा, -9 का +9 हो जाएगा, इसका 12 है, इसका 17 है, इसका 16 है, ठीक है, और इसका क्या है 21। तो अब है अरेंजिंग इन क्या चीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग की स्पेलिंग आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 34 है, फिर 21 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 12 है, फिर 9 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद दूसरे को देख लेते हैं। ये है एक, अच्छा, सबसे पहले इसका क्या करना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, और एब्सोल्यूट वैल्यूज आपके पास कौन सी हैं, 109 215, यानी माइनस प्लस खत्म करके जस्ट आपने वो वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सो 85 141 एंड 149 और फिर 120 नहीं 215, ठीक है। अब क्या करना है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सबसे पहले बड़ा 215, ठीक है। मैं देखता हूँ 215, हाँ 215 दो दफ़ा है तो 215 215 दो दफ़ा लिख लेते हैं।
फिर उसके बाद है 215 के बाद 149 है, 149 फिर 141, ठीक है। तो फिर है 109 और फिर है 85 और फिर है 0, ठीक है, 85 0। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 215 फिर 215, ठीक है। ये इसके बाद होगा 149 फिर 141, ठीक है, और फिर होगा 109 और फिर होगा 85, ठीक है, और फिर उसके बाद 0। तो यही कुछ आ रहा है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज हो गया ख़त्म, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पे आऊँगा। आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।